जिस महान सत्ता की पावन पुण्यतिथि मना रहे हैं, उस सत्ता के बारे में कुछ भी कहना, उस सत्ता के ज्ञान के बारे में, उस सत्ता के स्वरवेद के बारे में, उस सत्ता की साधना के बारे में जितना भी हम सब कहेंगे वो बहुत अल्प होगा, वो बहुत छोटा होगा, बहुत कम होगा साहब। जितना भी कहा जाएगा वो कम होगा और ज्ञान का अनंत समुद्र वो सामने दिखाई देगा। हा? ये बात है ना। कोई कितना कहेगा, इतना ज्ञान, इतना अनुभव, ऐसी प्रभा, ऐसी ज्योति और ऐसी छटा हमारे अमर सदगुरु ने बिखेरी है कि कोई डुबकी लगा के तो देखे, इसमें आर पार नहीं है साहब। अपरंपार है, अपरंपार है ना। हम सब तो इसीलिए इस वाणी का उपयोग करते हैं, हम सब श्रवण करते हैं। मैं बोलता भी हूं और श्रवण भी करता हूं, ये दोनों एक साथ चल रहा है ना। ये खाली कोई प्रवचन का विषय नहीं है, ये सत्संग भी है, ये सुनना भी है। हाँ, हम सभी जो भी विहंगम परिवार के सदस्य हैं, किस लिए इन वाणियों का आश्रय लेते हैं, किस लिए स्वरवेद का आश्रय लेते हैं, किस लिए अवलंबन करते हैं, इसका कि हमारा भी जीवन तर जाए, हमारे भी जीवन का कल्याण हो जाए। सदगुरु के इस ज्ञान के सागर के कुछ मोती हम अपने भीतर भी धारण कर लें, जिससे हमारा जीवन तर जाए, हमारी आत्मा कल्याण को प्राप्त हो जाए। और क्या है साहब, ये सदगुरु का ज्ञान ही आत्मा को तारने वाला है। छोड़ावन हार सदगुरु है, वो लाठी वाला लाठी लेके खड़ा है। बचाने वाला, आत्मा के कल्याण को प्रदान करने वाला हमारा अमर सदगुरु। कितना कहेंगे, क्या क्या कहेंगे। एक बार झूसी में 15 दिन तक कुंभ में सदगुरु की दया कृपा से इस सेवक को अपनी वाणी के माध्यम से सेवा का एक अवसर मिला। बहुत सारे जो सेवक हमारे साथ रहते हैं तो कहते हैं 15 दिन तक तो ये 45 घंटा, ये तो बहुत बृहद क्षेत्र है और बहुत बड़ा समय है, इसमें तो बहुत सारे तत्व आ जाएंगे और इसमें तो एक तरह से एक बहुत बड़ा ज्ञान का समुद्र ही पूरा प्रकट हो जाएगा। लेकिन साहब 15 दिन के बाद ऐसा लगा कि अभी तो सदगुरु का ज्ञान इतना अनंत है, इतना असीम है, इतना अथाह है, इतना अपरंपार है कि अभी तो ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। अभी तो कुछ कण मिले हैं, अभी तो गहराई में जाना है, अभी तो इस समुद्र में धीरे धीरे बढ़ रहे थे, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। अभी तो इन गहराइयों में उतरने का, अभी तो इन मोतियों को चुगने का समय आ रहा है। वाणी से जितना भी कहेंगे वो अल्प होगा। ये तो शुद्धि के लिए करते हैं, और क्या है, शुद्धि के लिए। वाणी शुद्ध हो जाए, इंद्रियां शुद्ध रहें और आत्मा सदैव इस पथ पर आगे बढ़ती रहे।
सेवा सत्संग और साधना के पथ पर आगे बढ़ती रहे। इसीलिए ये सत्संग है साहब। ऐसी महान सत्ता, जिस महान सत्ता के ज्ञान के सामने विश्व के वैज्ञानिक और विश्व के बुद्धिजीवी बौने साबित हो जाते हैं साहब, बहुत बौने दिखते हैं। ऐसा भारत का महान योगी, जिसने सृष्टि से लेकर प्रलय तक, जड़ से लेकर चेतन तक, परमाणु मंडल से लेकर परमात्मा पर्यंत समस्त ज्ञान और विज्ञान को अपने ग्रंथों में समाविष्ट कर दिया। इसने कभी नहीं कहा कि यहां ये लिखा वहां वो लिखा। क्या मतलब है हमारे सद्गुरुदेव को इससे? स्वयं का अनुभव बड़ी वस्तु है। और विहंगम योग, ये सद्गुरु की ज्ञान धारा उसी अनुभव पर ही तो चलती है। हम सब बड़ भागी हैं, उस ज्ञान में चल रहे हैं, उस सिद्धांत में हैं हम सभी। सद्गुरु की कृपा है हम सब पर, तभी हम यहां इस पुण्यतिथि समारोह का आनंद लाभ ले रहे हैं साहब। उस सत्ता का कभी नाश नहीं होता, नित्य अनादि सत्ता है। वह सत्ता आज भी अपने मंडल में विद्यमान है, हम सबों को देख रही है कि हमारे शिष्य, हमारे भक्त हमारी पुण्यतिथि मना रहे हैं। वो सत्ता व्यक्त रूप से अभी हमारे समक्ष है। अनेक रूपों में वह सत्ता उसकी चेतन शक्ति कार्य करती ही है, करेगी ही। सद्गुरु सत्ता का संकल्प है, हम तो बस निमित्त मात्र हैं। हमें बस सेवक बनना है। सद्गुरु है हमारे पास, हमारा अमर सद्गुरु। हमें अपने अंदर बस सेवा के धर्म को आत्मसात करना है। इस पथ पर हम चल रहे हैं। कोई आगे है, कोई पीछे है, सबके साथ उनके संस्कार हैं, प्रारब्ध हैं, लेकिन चल रहे हैं। सद्गुरुदेव की पावन पुण्यतिथि की यह पावन बेला, जिस सत्ता ने स्व इच्छा से अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया, क्या कहा? योगी वही है जो मृत्यु को अपने अधिकार में रखकर जब चाहे शरीर से निकल जाए, जो शरीर छोड़कर भी अपने भावों को प्रकट करता हो। कहा कि योग की यह महान लीला है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सद्गुरुदेव ने अपने शरीर का परित्याग किया। हम सब जानते हैं, मृत्यु के समय पहचान है साहब योगी की। स्वामी जी बराबर कहा करते थे, प्रकृति का वेग बड़ा प्रबल है ना, प्रकृति में भी बड़ी शक्ति है।
प्रकृति का एक प्रवाह है, काल का भी एक चक्र है, और सब मानव चल रहे हैं इस चक्र में। एक शरीर प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त किए, शरीर छूट गया, पुनः नया शरीर प्राप्त होता है। कर्म फल प्राप्त होते हैं, शरीर छूट जाता है। किस प्रकार एक योगी अपने शरीर का स्वतंत्र त्याग करता है, पूरे विश्व के सामने हमारे अमर सदगुरु सदाफल देव जी भगवान ने एक चुनौती दी है साहब, है ना ये बात। कैसे शरीर छोड़ना है, किस द्वार से आत्मा को निकालना है, प्राणों का कैसे उत्क्रमण करना है, जिस द्वार से आत्मा आई है, किस प्रकार से योगी एक आसन से स्थिर होकर बैठकर अपनी उस आत्मिक चेतना को ऊर्ध्वगमित कर लेता है। तो देखिए प्रकृति के प्रबल वेग में कैसे कैसे छटपटाते हैं। मृत्यु का भय कितना बड़ा भय है, बहुत बड़ा भय है मृत्यु का। प्राण कितने प्रिय हैं ना, कितने प्रिय हैं प्राण, क्योंकि आत्मा के साथ इन प्राणों की शक्ति है। ये प्राणों की शक्ति लगी है किसके साथ? आत्मा के साथ लगी है। जब भी प्राणों पर संकट आता है तो ये घबरा जाते हैं। जब भी प्राणों पर संकट आता है तो ये घबरा जाते हैं। प्राणों पर आए संकट को दूर करना चाहते हैं। क्या बात है, क्या मामला है, क्यों मृत्यु को भगाना चाहते हैं? सभी जीवधारी, सभी प्राणधारी, समस्त जीव जगत प्राणों के प्रति गहन लगाव से जुड़े हैं। प्राण बड़े प्रिय हैं। प्राणम देवा अनुप्राणन्ति मनुष्यः पशवस्य प्राणो हि भूतानाम आयुः। प्राण का खेल कितना निराला है साहब। एक प्राणी दूसरे प्राणी को उत्पन्न कर रहा है। एक पिता से पुत्र उत्पन्न हो जाता है। सब प्राण का ही तो खेल है। प्राण कितने प्रिय हैं। और स्वामी जी बराबर कहा करते हैं, स्वर वेद में स्वामी जी ने बार बार इस पर जोर दिया है। कहा कि योगी वही है जो अपने शरीर का स्वतंत्र त्याग करता हो, नहीं तो मृत्यु तो बड़ी शक्तियों वाला है। प्रकृति में भी बहुत बड़ी शक्ति है। और सद्गुरुदेव ने यह भी कहा है, जिस महान सत्ता की पावन पुण्यतिथि हम मना रहे हैं, क्या कहा है? प्रकृति पर विजय, प्रकृति पर विजय प्रकृतिवादी नहीं करता, प्रकृति पर विजय अध्यात्मवादी करता है, अध्यात्मवादी करता है। स्वामी जी के ये शब्द हैं। कुछ हद तक हम बहुत चीजों को अपने अनुकूल रखकर काम कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान कर रहा है। किसके द्वारा कर रहा है? इन्हीं शक्तियों के द्वारा कर रहा है। ईश्वर की जो शक्तियां हैं, जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, उनके अन्वेषण से, सूक्ष्म ऊर्जा से
अनेक प्रकार के कार्य, अनेक प्रकार के अनुसंधान और अनेक प्रकार की चीजें हमारे सामने आ रही हैं। भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, भूगोल के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, उन्नतियां हुई हैं, उन्नति हो रही है। विज्ञान का कार्य ही है प्रकृति का अन्वेषण करना। हाँ, इन जड़ शक्तियों का अन्वेषण करना, ईश्वर की दी हुई इन अनंत शक्तियों के बारे में जानना, समझना, उनका अन्वेषण करना। सूर्य की किरणों पर अभी शोध प्रारंभ हुआ है, बड़े ही प्रारंभिक स्तर पर है। क्या कहते हैं हमारे सदगुरु? स्वरवेद की वाणी क्या कहती है? पूर्ण रूप मैं जानता ब्रह्म चक्र विस्तार, ब्रह्म विद्या गुढ़ तत्व है, सदगुरु कृपा अपार, सदगुरु कृपा अपार। कौन कह सकता है कि मैं पूर्ण रूप से सृष्टि के रहस्यों को जानता हूं? क्या कहा हमारे स्वामी जी ने, सदगुरु देव ने क्या कहा? मैं वहां पर बैठा हूं, मैं वहां पर बैठा हूं जहां से सृष्टि होती है और जहां से प्रलय होता है। वहां बैठा हूं। सबसे बड़े वैज्ञानिक आज हैं सृष्टि के रहस्यों को खोजने वाले स्टीफन हॉकिंग। क्या कहते हैं ये साहब? कहते हैं कि सृष्टि के पीछे कंपन है। ये कहते हैं कि सृष्टि के पीछे वाइब्रेशन है और उसी कंपन से, उसी स्पंदन से सृष्टि की समस्त क्रियाएं हो रही हैं। कोई इनसे पूछे कि ये कंपन किसका है, ये स्पंदन किसका है, इसकी भूमिका को वे स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये कॉन्शस एंटिटी का है कि नर्ट का है, ये जड़ का है कि चेतन का है, ये किसका कंपन है, ये किसकी थर्राहट है, ये किसका कंप है? मौन हो जाते हैं, इसकी भूमिका को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। कौन स्पष्ट करता है? कौन इसके भेद को खोलता है? कौन इस मकड़ी के जाले को तार तार कर देता है? हमारे अमर सदगुरु, मेरे अमर सदगुरु, हम सबके अमर सदगुरु। बहुत बार बहुत चीजें उलझ जाती हैं मकड़ी के जाले की तरह। कहते हैं मकड़ जाल बा, ये बुझात नहीं। सदगुरु देव का ज्ञान, सदगुरु देव का अनुभव, जो चीज जैसी है उसको वैसा हमारे समक्ष ला देता है। अक्षर माही कंप है, अक्षर माही कंप है, माया योग विकास सृष्टि के प्रादुर्भाव है। अक्षर जग प्रकाश, अक्षर जग प्रकाश। अक्षर में कंप है और वह सत्ता कैसी है? वह सत्ता चेतन सत्ता है। दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक जड़ है, दूसरा चेतन है। अक्षर ब्रह्म के द्वारा परमाणुओं में कंप होता है, तब न सृष्टि है। ये स्वयं प्रसव नहीं कर सकती, पुरुष का संबंध चाहिए। अक्षर ब्रह्म का, चेतन सत्ता का। प्रकृति से पदार्थ बनते हैं,
प्रक्रियते अनएति प्रकृति ही, जिससे पदार्थ बने वो प्रकृति है, लेकिन स्वयं पदार्थ थोड़े बन जाएगा। इसके लिए पुरुष का संबंध, चेतन सत्ता है, नित्य जो सत्ता है, जो सनातन सत्ता है, जो अक्षर ब्रह्म की सत्ता है, उसके द्वारा प्रकृति के परमाणुओं में परिवर्तन होता है। ये सृष्टि का क्रम चलता है। ये प्रलय होता है। जन्म से लेकर मरण तक, प्रकृति से लेकर परमात्मा तक, सृष्टि से लेकर प्रलय तक, धर्म से लेकर मोक्ष तक, जड़ विज्ञान से लेकर चेतन विज्ञान तक, सारा ज्ञान विज्ञान हमारे अमर सद्गुरु ने उड़ेल दिया है, दे दिया है। जो आज वैज्ञानिक कह रहे हैं उसका संपूर्ण विज्ञान तो हमारे सद्गुरु देव ने अपने स्वर वेद में अभिव्यक्त कर दिया है। आज आवश्यक है विश्व का बुद्धिजीवी वर्ग, विश्व का विचारक वर्ग, विश्व के वैज्ञानिक इस स्वर वेद की महत्ता को समझें, उनके पास यह स्वर वेद पहुंचे, उनके लिए शोध का विषय बने। ये सद्गुरु की कृपा से इस सेवा के कार्य को हम सबको करना है। विहंगम योग परिवार का ही यह दायित्व है। यह कार्य धीरे धीरे हो रहा है, प्रगति के पथ पर है। स्वर वेद का प्रचार ही विहंगम योग का प्रचार है। सद्गुरु ने बड़ी कृपा करके हमें यह प्रदान किया है। जन जन तक पहुंचे, सब तक पहुंचे सद्गुरु का यह स्वर वेद, जिससे ज्ञान का उजाला हो, जिससे भ्रम हटे, संशय हटे, जिससे हम ज्ञान के प्रकाश में जीना सीख सकें। ऐसा ही तो हमारे अमर सद्गुरु का स्वर वेद है। मृत्यु का दुख कितना बड़ा दुख है, इसीलिए घबराते हैं। हाँ? और बार बार हमारे सद्गुरु कहते हैं कि योगी तो हंसता खेलता हुआ क्या है। स्वामी जी बराबर क्या कहते हैं, क्या कहते थे कि मृत्यु मेरे लिए क्रीड़ा है, खेल के समान है। और योगी के लिए मृत्यु क्या होती है, एक क्रीड़ा ही तो होती है, एक खेल ही तो होता है उसके लिए साहब।